बॉलीवुड के 3 बड़े सितारे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ इस वक्त विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर चर्चा में हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने तीनों अभिनेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है और 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। एफडीए का कहना है कि विमल इलायची के नाम से दिखाया गया विज्ञापन उस ब्रांड की पहचान को बढ़ावा दे सकता है जो पान मसाला से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में पान मसाला पर प्रतिबंध है, इसलिए एफडीए ने इस विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं। इस कार्रवाई की अगुवाई महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर और आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे कर रहे हैं। एफडीए के 9 पेज के नोटिस में कहा गया है कि पहली नजर में विज्ञापन विमल ब्रांड को प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है। विमल इलायची का नाम इस्तेमाल इस तरह किया गया है जिससे लोगों के मन में विमल पान मसाला की पहचान बनी रह सकती है। एफडीए को आशंका है कि ऐसा विज्ञापन उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है और प्रतिबंधित उत्पाद की ब्रांड पहचान को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे सकता है। इसी वजह से तीनों अभिनेताओं से कैंपेन में अपनी भागीदारी रोकने और इससे जुड़े प्रचार कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाने को कहा गया है। साथ ही उनसे एंडोर्समेंट एग्रीमेंट, कैंपेन की जानकारी, भुगतान से जुड़े दस्तावेज और जरूरी जांच पड़ताल के सबूत भी मांगे गए हैं। हालांकि अभी यह केवल नोटिस का मामला है और तीनों अभिनेताओं का जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। इस पूरे मामले में तुकाराम मुंडे का नाम खास तौर पर चर्चा में है। मुंडे अपनी सख्त और बेबाक प्रशासनिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक सख्त अफसर की नहीं है। उनकी कहानी महाराष्ट्र के बीड जिले के एक गरीब किसान परिवार से शुरू होती है। उनका बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। परिवार की आमदनी खेती पर निर्भर थी और खेती में ही बारिश के भरोसे चलती थी। पानी की कमी और आर्थिक परेशानियां उनके परिवार की जिंदगी का हिस्सा थी। उन्होंने अपने परिवार को खेती और कर्ज की मुश्किलों से जूझते हुए देखा। वह खुद भी खेती के काम में हाथ बटाते थे और अपने माता पिता के साथ साप्ताहिक बाजार में सब्जियां बेचते थे। खेतों में पानी की कमी के कारण कई बार उन्हें रात में उठकर फसलों को पानी देना पड़ता था। मिट्टी और ईंटों से बने साधारण घर में उनका बचपन बीता और वह स्थानीय जिला परिषद स्कूल में पढ़े। इन परिस्थितियों ने उनकी सोच पर गहरा असर डाला। उन्होंने देखा कि गरीब परिवार सरकारी व्यवस्था और आर्थिक परेशानियों के बीच किस तरह संघर्ष करते हैं। यही अनुभव उनके लिए प्रेरणा बना और उन्होंने तय किया कि अगर व्यवस्था में बदलाव लाना है तो उसका हिस्सा बनना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने सिविल सर्विस में जाने का फैसला किया। बिना किसी बड़े प्रशासनिक पारिवारिक बैकग्राउंड के उन्होंने मेहनत के दम पर यूपीएससी की तैयारी की और 2005 में सिविल सेवा परीक्षा पास की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर 20वीं रैंक हासिल की और महाराष्ट्र कैडर मिला। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर आईएएस अधिकारी बनने का उनका सफर उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी है। शिक्षा की बात करें तो तुकाराम मुंडे ने औरंगाबाद के सरकारी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से पढ़ाई की और इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स डिग्री हासिल की। सिविल सेवा में आने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग जारी रखी। वित्तीय नीति, वित्तीय विश्लेषण, टैक्स सिस्टम, राजस्व और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने जल संरक्षण, शहरी प्रशासन, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे क्षेत्र में भी काम किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी सख्त कार्यशैली, नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना उनके काम करने के तरीके का हिस्सा रहा। इसी वजह से कुछ लोग उनके काम की तारीफ करते हैं जबकि कुछ लोग उनकी कार्रवाई को ज़रूरत से ज़्यादा सख्त भी मानते हैं। ये वही तुकाराम मुंडे हैं जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आप बायस्ड हैं, आप सिर्फ प्राइवेट एजेंसियों पर रेड मारते हैं और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के कैंटीन पर ही रेड मार दिया था। ये वही तुकाराम मुंडे हैं। तुकाराम मुंडे के करियर में उनके लगातार तबादले भी चर्चा का विषय रहे हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक करीब 21 साल की सेवा में उनका लगभग 25 बार ट्रांसफ़र हुआ। कई बार वह अपनी पोस्टिंग का सामान्य कार्यकाल
भी पूरा नहीं कर पाए। यही वजह है कि उनके ट्रांसफर को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रही है। उनके समर्थक मानते हैं कि वह दबाव में आए बिना नियमों के मुताबिक काम करने की कोशिश करते हैं, जबकि आलोचक उनके काम करने के तरीके को काफी सख्त बताते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर के तौर पर मुंडे खाद्य पदार्थों में मिलावट, खराब गुणवत्ता वाली दवाओं और प्रतिबंधित खाद्य एवं तंबाकू उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में हैं। एफडीए की ओर से कई जगहों पर छापेमारी, सामान जब्ती और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई की गई है। मुंडे का कहना है कि लोगों को सुरक्षित खाना और सुरक्षित दवाएं मिलना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि उनके काम करने के तरीके पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ मामलों में अदालतों ने कार्रवाई के तरीके को लेकर टिप्पणी की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में प्रशासन की कार्रवाई की तुलना मच्छर मारने के लिए तलवार इस्तेमाल करने से की थी। यानी अदालत का जोर इस बात पर था कि कार्रवाई सख्त होने के साथ साथ संतुलित भी होना चाहिए। अब इसी सख्त अफसर की अगुवाई में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची विज्ञापन मामले में नोटिस भेजा गया है। तीनों 2024 में इस विज्ञापन में साथ नजर आए थे। एफडीए यह जांचना चाहता है कि क्या इलायची के नाम पर किया गया यह विज्ञापन अप्रत्यक्ष रूप से पान मसाला ब्रांड की पहचान को मजबूत करता है। फिलहाल तीनों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है और 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। इसीलिए अभी किसी को दोषी कहना सही नहीं होगा। वैसे विमल इलायची को लेकर विवाद पहले भी सामने आ चुका है। 2022 में अक्षय कुमार भी शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ इस ब्रांड के विज्ञापन में नजर आए थे। आलोचना के बाद अक्षय कुमार ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी और भविष्य में ऐसे विज्ञापनों को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की बात कही थी। अब सबकी नजरें शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के जवाब पर है। देखना होगा कि तीनों एफडीए के नोटिस पर क्या सफाई देते हैं और महाराष्ट्र एफडीए इसके बाद क्या कदम उठाता है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर तुकाराम मुंडे को चर्चा में ला दिया है। एक गरीब किसान परिवार से निकलकर यूपीएससी में सफलता हासिल करने और कई बार तबादलों के बावजूद अपनी सख्त कार्यशैली के लिए पहचान बनाने तक तुकाराम मुंडे का सफर संघर्ष और प्रशासनिक फैसलों से भरा रहा है। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह, कैमरे के पीछे अनिल। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।